हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त हो। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट श्रृंखला का यह पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहला है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों में शामिल है? पहला ऑप्शन है भाग 1, दूसरा ऑप्शन है भाग 2, तीसरा ऑप्शन है भाग 3, चौथा ऑप्शन है भाग 4। तो इस क्वेश्चन जो राइट है ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो। यानी भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। जिसमें पहला है क्या? समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है? 6 प्रकार के क्या है? मौलिक अधिकार हैं। अब अगर भाग 1 की बात की जाए तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र है। संघ एवं राज्य क्षेत्र जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बताए गए हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बताए। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। और भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व का वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। इस क्वेश्चन जो राइट है सो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। दोस्तों, हम डेली 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट श्रृंखला कराते हैं। 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट श्रृंखला कराते हैं, जिसके 4 ऑप्शन रहते हैं और चारों ऑप्शन का हम क्या करते हैं? एकदम विधि से पूरी तरह क्या करते हैं? उसका व्याख्या करते हैं। अगर 20 का गुणा हम 4 से करें तो यानी क्या हो जाता है? 80 क्वेश्चन हो जाता है। यानी 100 से 80 क्वेश्चन का हम डेली क्या करते हैं? प्रैक्टिस सेट कराते हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में यानी आयोग द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्त, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया था? पहला ऑप्शन 42वां संशोधन, दूसरा है 44वां संशोधन, तीसरा है 73वां संशोधन, चौथा है 86वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो। यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज का गठन के बारे में वर्णन किया गया। पंचायती राज के गठन के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि किसमें? भाग 9 में है। जो कि भाग 9 में है। अगर ग्राम पंचायतों के गठन की बात की जाए तो ग्राम पंचायत के गठन की बात की जाए तो ये किसमें है? ये आर्टिकल 40 में है। किसके? आर्टिकल 40 में है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है राज्य सूची, दूसरा है संघ सूची, तीसरा समवर्ती सूची, चौथा अवशिष्ट सूची। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नहीं, समवर्ती सूची में ही क्या किया गया है? जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक कानून प्रक्रिया, सामाजिक एवं आर्थिक योजना, विवाह एवं तलाक, ये सभी किसमें है? समवर्ती सूची में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अगर संघ सूची की बात की जाए तो संघ सूची में क्या है? परिवहन है, नागरिकता है, जनगणना, कानून व्यवस्था, विदेशी मामले, सभी किसमें? संघ सूची में है। राज्य सूची की बात की, राज्य सूची में क्या है? पुलिस है। पुलिस संबंधित मामले जितने हैं राज्य सूची में है। जेल संबंधी मामले किसमें है? इसी में है। कानून संबंधित मामले किसमें है? इसी में है। और भू राजस्व संबंधी मामले जिसमें है, किसमें है? राज्य सूची में है। और समवर्ती सूची में मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो इस क्वेश्चन जो राइट है ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? पहला ऑप्शन है क्या? अनुच्छेद 48, दूसरा है अनुच्छेद 49, तीसरा है अनुच्छेद 50 और चौथा है अनुच्छेद 51। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी जो विदेशी नीति से संबंधित है किसमें? आर्टिकल 51 के तहत है। अब अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए, नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की जाए तो किसमें है? भाग किसमें है? भाग 4 में है। और आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? ये 36 से लेकर कहाँ तक? 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। अगर आर्टिकल 48 की बात की जाए तो कृषि एवं अनुपालन की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। कृषि एवं अनुपालन की व्यवस्था के बारे में 48A में पर्यावरण जीवों को संरक्षण के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 49 में कहाँ बताया गया है? राष्ट्रीय इमारत एवं स्मारक की सुरक्षा के बारे में बताया गया है।
और आर्टिकल 50 में क्या होगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में वर्णन बताया गया है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा 1955, तीसरा है 1957, चौथा है 1960। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1952 यानी 2 अक्टूबर 1952 में 1952 में क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहा है, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसका कब से कब तक था, 1951 से 1955 तक क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का शासनकाल था। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के यहाँ की नहीं रहेगा, यहाँ कह रहा है कि भारत रहेगा। कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किसमें भारतीय संविधान को बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है, शंकरी प्रसाद मामले को, दूसरा है सज्जन सिंह के मामले को या सज्जन सिंह के मामले में, फिर अगला क्या है गोलकनाथ के मामले में, फिर अगला क्या है केशवानंद भारती के मामले में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए केशवानंद जो भारतीय मामला था कब आया था, ये 1973 में आया था। कब आया था, 1973 में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। पहला ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 280, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 270, तीसरा अनुच्छेद 380, चौथा अनुच्छेद 180। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट। 280 के तहत क्या कहा गया है, वित्त आयोग के गठन के बारे में। आर्टिकल 280 के तहत कहा गया है वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य होगा, मुख्य कार्य की बात की जाए तो एक मुख्य कार्य क्या है, राज्य और केंद्र को वित्त आवंटित करना। राज्य और केंद्र को वित्त आवंटित करना या वित्त की व्यवस्था करना, वित्त की व्यवस्था एक मान लीजिए, क्या वित्त की व्यवस्था करना, ये किसका है, आर्टिकल 280 के तहत कहा गया है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। फिर आगे क्या है, जिसमें सदस्य होते हैं, मतलब कौन सदस्य भाग लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, राज्यसभा के सभी सदस्य, दूसरा ऑप्शन क्या है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, तीसरा ऑप्शन क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और चौथा ऑप्शन कह रहा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट में। संसद के दोनों सदनों के क्या होते हैं, सदस्य क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति का जो आर्टिकल है, किस आर्टिकल के तहत आते हैं उपराष्ट्रपति किस में आते हैं, आर्टिकल 63 में आते हैं। यानी आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात की जाए, 63 में कहा गया भारत का उपराष्ट्रपति होगा। 64 में कहा गया है सभापति के बारे में बात किया गया है, यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये आर्टिकल 64 में कहा गया है। आर्टिकल 65 में क्या कार्यकाल के बारे में बात किया गया है। इनका कार्यकाल कब होगा, कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होगा। और इनकी योग्यता क्या होगी, 35 वर्ष पूर्व होनी चाहिए। और इनके निर्वाचन के बारे में क्या आर्टिकल 66 में कहा गया है। आर्टिकल 66 में क्या कहा गया है, निर्वाचन के बारे में बात किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह संसद के दोनों सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे। तो इस क्वेश्चन जो राइट है ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, दूसरा 21 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष, चौथा है 30 वर्ष। इस क्वेश्चन जो राइट है ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ग्राम पंचायत का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन 18 वर्ष की बात की जाए तो ये क्या है, मतदान की आयु है, मतदान की आयु है। मतलब आज अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। 25 वर्ष की बात की जाए तो क्या पंचायत सदस्य की आयु है, पंचायत सदस्य बनने की आयु कितना है, 25 वर्ष है। अगर आप 25 वर्ष के हैं तो क्या
पंचायत सदस्य बन सकते हैं। फिर अगला क्या है 30 वर्ष, तो राज्यसभा एवं विधान परिषद के सदस्य आप बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 21 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर ग्राम पंचायत के बारे में बात की जाए तो इसका वर्णन किसमें है, आर्टिकल 40 में है। किसमें है, आर्टिकल 40 में क्या, ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात किया गया है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था करता है। यहाँ 2 बार लिख उठा है, देखिए, तो इसका यही होगा भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था करता है, यानी कौन करता है पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है, उच्च न्यायालय करता है, यानी उच्च न्यायालय। दूसरा क्या है, जिला एवं सत्र न्यायालय। तीसरा है संसद में। चौथा है सर्वोच्च न्यायालय में। तो इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में ही क्या होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। जो आर्टिकल किसके तहत है, आर्टिकल 127 के तहत कहा गया है कि जो तदर्थ न्यायाधीश होंगे वो क्या होंगे, सर्वोच्च न्यायालय यानी क्या, सुप्रीम कोर्ट में, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट में क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह कौन निश्चित करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। मतलब कौन निश्चित करता है कोई धन विधेयक है या नहीं। पहला ऑप्शन भारत का राष्ट्रपति, दूसरा है भारत का वित्त मंत्री, तीसरा है राज्यसभा का सभापति, चौथा है लोकसभा स्पीकर। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो, यानी लोकसभा स्पीकर ही तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगर धन विधेयक के बारे में बात करें तो इसका वर्णन किसमें है, आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 110 में क्या किया गया है, धन विधेयक के बारे में वर्णन किया गया है। अगर भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात किया जाए, ये क्या करता है, ये सिग्नेचर करता है। जो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, धन विधेयक पर क्या करता है, सिग्नेचर करता है। जो भारत का वित्त मंत्री होता है, क्या करता है, राज्य और केंद्र को क्या करता है, मुद्रा का आवंटन करता है। जो राज्यसभा का सभापति होता है उसे क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति कहते हैं। और उपराष्ट्रपति के बारे में अभी हमने बताया कि आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। और जो ऑप्शन नंबर 4 होगा ये क्या होगा हमारा, यही निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी तमिलनाडु में क्या है, व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है। यहाँ पे क्या है, विधानसभा है। यहाँ कुल क्या चलता है, विधानसभा चलता है। बाकी सभी जगह कहाँ चलता है, विधान परिषद है। कुल 7 राज्य हैं, कितने हैं, कुल 7 राज्य हैं जहाँ पे क्या है, विधान परिषद। तो पहला क्या है, जैसे क्या हो गया, कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, फिर अगला क्या हो गया, तेलंगाना हो गया। ये 7 राज्य जहाँ पे क्या है, विधान परिषद है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संवैधानिक सरकार का अर्थ है। पहला क्या है, संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, दूसरा कानून के अनुसार सरकार, तीसरा है लोकतांत्रिक सरकार, चौथा इनमें से सभी। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 राइट हो जाएगा। यानी अगर आप संवैधानिक सरकार है तो उसमें क्या, संविधान के अनुसार ही सरकार चलेगा, कानून के अनुसार भी सरकार चलेगी, और लोकतांत्रिक सरकार भी चलेगी। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राज्य के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्या कह रहा है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा है क्या, 15। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 80 है, 80A है, उसी के तहत क्या करता है, जो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। जो किस किस क्षेत्र होते हैं, कला होते हैं, साहित्य होते हैं, विज्ञान होते हैं, खेल होते हैं, इन सभी क्षेत्रों से क्या होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो भी कहाँ पे, राज्यसभा में। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है, यानी क्या हटा सकता है। पहला ऑप्शन क्या है, कदाचार पर, दूसरा है असमर्थता पर, तीसरा है संविधान का उल्लंघन करने पर, चौथा है राज्यपाल की पदच्युत के आधार पर या संविधान में कोई उल्लंघन नहीं किया गया है ना। तो सही है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये जो राष्ट्रपति है राज्यपाल को हटाने के बारे में अगर प्रावधान की बात की जाए, इसका संविधान में अभी क्या है, कोई उल्लेख नहीं है। तो इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राज्य विधानसभा के अधिकतम सदस्य होते हैं। क्या कह रहा है, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। पहला ऑप्शन क्या है, 400, दूसरा ऑप्शन है 500, तीसरा ऑप्शन है 450, चौथा है 550। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राज्य विधानसभा में कितने 500 सदस्य होते हैं। अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, 500 होते हैं। लेकिन कुछ क्या है, इसके अपवाद भी हैं। न्यूनतम सदस्य की बात किया जाए तो न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, 60 होते हैं। कितने, 60 होते हैं। मतलब 60 से कम किसी भी राज्य में विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। कम से कम 60 सदस्य जरूर होने चाहिए। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे गोवा है, गोवा में कितने सदस्य, 40 हैं। मिजोरम की बात की जाए, मिजोरम में कितने सदस्य हैं, मिजोरम में भी 40 हैं। और क्या, सिक्किम में बात किया जाए तो सिक्किम में कितने हैं, 32 सदस्य हैं। कितने, 32 सदस्य हैं। फिर भी इनको क्या विधानसभा घोषित किया गया है। लेकिन यहाँ कहा गया है न्यूनतम कितने होने चाहिए, 60 सदस्य होने चाहिए, जब भी वहाँ क्या होगा, विधानसभा घोषित होगा। तो ये 3 हमारे क्या है, अपवाद हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल को ही क्या कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, हृदय और आत्मा कहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को हम क्या कहते हैं, बाबा साहेब भी कहते हैं। क्या, बाबा साहेब भी इनका नाम है। और इन्हें ही क्या कहा जाता है, संविधान के जन्मदाता कहा जाता है। क्या, संविधान का जन्मदाता कहा जाता है, संविधान के जनक भी कहा जाता है। और संवैधानिक उपचारों के बारे में बात की जाए तो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 को ही इन्होंने क्या कहा है, संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। क्या कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो पहला है जुलाई 2007, दूसरा है जून 2006, तीसरा है मार्च 2005, अगला है जून 2005। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जून 2005 में ही क्या कहा गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम क्या हुआ था, लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कहाँ पे, 2005, यानी जून 2005। और जून में बात की जाए 15 जून 2005 को ही लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के मूल कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था। पहला है क्या, कर्ण सिंह समिति, दूसरा है कृपलानी समिति, तीसरा स्वर्ण सिंह समिति, चौथा है अशोक सिंह समिति। इस क्वेश्चन जो राइट हो आंसर होगा क्या होगा, स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के तहत ही 42वां जो संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों के रूप में क्या हुआ है, शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्या है, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। क्या है, प्रैक्टिस सेट श्रृंखला का क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। पहला ऑप्शन क्या है, आर्टिकल 52, दूसरा है क्या, आर्टिकल 108, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 200, तीसरा ऑप्शन है क्या, आर्टिकल 213। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आर्टिकल 200 के तहत ही क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, किसी विधेयक को सुरक्षित एवं स्वीकृत रख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाया करिए और कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे मिले, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छा क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में लेकर आएँ। धन्यवाद दोस्तों।